Okay, so taking up important articles from Times of India. So Prime Minister holds a Christmas meet and he hails Christian education and healthcare institutions. So specifically जब हम Christian community की बात करते हैं तो their contributions they are more in the healthcare and education sector, in welfareism, in poverty elevation. So he says the Prime Minister says कि the Pope's words seeking Christ's blessings for those working to end the poverty reflects the same spirit. जैसे इंडिया में we have this slogan सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास and सबका प्रयास. So he says कि they have helped in giving direction to the society and its sense of service. So they've been forefront, they've been serving the poor and the deprived. So औशक यहाँ पे क्या आप शेयर कर सकते हो few involvement and contribution of Christians in the freedom struggle? तो एक तो क्रिश्चियन मिशनरी का हो गया, फॉर एग्जांपल जो बिशप थे इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन में, या फिर इंडियन जो मिशनरीज है विमेन से रिलेटेड है, अभी याद नहीं आ रहा नाम मुझे। तो वो एक पर्सनालिटी का ले सकते हैं, मैथ्यू, जॉर्ज मैथ्यू का ले सकते हैं एग्जांपल। फिर और और भी लोग हैं, ये देख लेंगे एक बार। और ठीक है। मिशनरीज, स्कूल स्कूल एजुकेशन, वही स्पिरिट ऑफ सर्विस। 1943 में बंगाल में जब फाइमिन आया था उसमें भी क्रिश्चियन मिशनरी का रोल था। तो वो ब्रॉडली अगर कभी बात करें, अगर जनरली आंसर भी लिखना, तो वही एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एजुकेशन का बात होता है इसमें क्रिश्चियन मिशनरी के अलावा। जो लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज लैंग्वेज उस टाइम पे वो सबसे पहले मिशनरीज जो आए थे उन्होंने प्रचार के लिए लोकल लैंग्वेज में ही बुक पब्लिश की थी, जो बाइबल थी उसको भी उसमें पब्लिश किया था। उसके बाद जो इन्होंने स्कूल्स खोले थे उनमें लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया था ताकि कनेक्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। पार्टिसिपेशन चाइल्ड मैरिज या फिर सती प्रथा जो थी उसको अपोज करने में। लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें हमेशा एक ऐसा बोला जाता है कि जो सोसाइटी के विदिन था, हिंदू सोसाइटी के विदिन, उसी में रिफॉर्म का कोशिश किया गया। ऐसा ठीक है। सो यमुना वाटर में वी आर सीइंग ammonia concentration is increasing in Yamuna, so water treatment 2 plants down, so we can look for कि ammonia के sources क्या हो सकते हैं। एक तो industrial chemicals, और उसके वजह से we can see कि the concentration is increasing. So highest levels of 8 parts per million, 8 ppm, ये बहुत ज़्यादा higher level है। So we are seeing water treatment plants है, but they are not equipped to treat this water जो इतना ज़्यादा highly concentrated है in ammonia. और अमोनिया के साइड इफेक्ट्स औषध क्या हो सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, ये सब हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। सो लोकल लेवल बॉडीज की जब हम बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की, तो हमेशा एक कंसर्न यही रहता है कि रेवेन्यू उनके पास बहुत कम होते हैं, या रेवेन्यू जनरेट भी जब वो करते हैं तो दैट इज वेरी लेस। तो एक इस एस्पेक्ट में हमने बात करी थी प्रॉपर्टी टैक्स में, जियो टैगिंग जो हो गया एमसीडी दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में दिख रहा था। एंड यहाँ पे वी आर सीइंग कि जो एडवर्टाइजमेंट स्पेसेस है, एमसीडी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है थ्रू रेंटिंग द एडवर्टाइजमेंट स्पेसेस, एंड इवन सबसे ज्यादा नॉट थ्रू द फिजिकल जो बिल बोर्ड्स रेंट किए जाते, इट इज थ्रू द डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स। सो रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम द एलईडी स्क्रीन्स, तो एक ही हम इम्पोर्टेंट इस एस्पेक्ट की बात कर सकते हैं। एंड फिर रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, सो firstly we'll look into the name. So this is the Gaucher disease and then Hurler syndrome. So these are a part of the national policy for the rare diseases also. India में एक dedicated policy है for them 2021. So यहाँ पे we have the Center of Excellence, वो one time financial aid provide करते हैं जिसकी लिमिट है ₹50 lakh. So this is only one time and only for the life threatening chronic conditions. बट इस केस में यहाँ पे जो केस है ये दिखाया जा रहा है कि जो पैसा था वो फिनिश हो चुका है बट ट्रीटमेंट नहीं हो पाया कंप्लीटली। सो अब उसके बाद क्या, तो ये एक रोड ब्लॉक है कि क्या मतलब इतना अमाउंट या क्या और कुछ भी हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डील विद द रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स और नॉट। सो क्या ये अगेन पार्ट ऑफ सीएसआर हमें बनाना चाहिए, तो वहां पे भी वी कैन टॉक अबाउट दिस। एंड देन रेयर डिजीजेस इंडिया फाउंडेशन इज ऑल्सो देयर, बना सकते हैं सीएसआर पार्ट इसको।
ठीक है. And then there is also one lysosomal storage disorders. तो एक सपोज सोसाइटी भी है इसके ऊपर डेडिकेटेड. तो these are certain examples of rare disorders. Heaven for the words, short और medium long term measures क्या हो सकते हैं, and talk about their revival. कुछ जो endangered, critically endangered birds जो है. So यहाँ पे clearly mentioned है क्या threats हैं: pollution, reduced flow of Yamuna, encroachment, expanding built-up spaces, overhead wires, illegal scale of the drugs and the pesticides. And कुछ कंजर्वेशन जो स्पीसीज हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, वाइट रम्ड वल्चर, ये यू कैन गो थ्रू दिस नेम्स. एंड ये वल्चर के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जाम मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इंडिया में कौन सा स्पीशीज है वल्चर लाइक डेडिकेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं. एंड सजेशंस हम क्या कर सकते हैं. सो स्पीशीज रिकवरी एक प्लान होना चाहिए, सर्वे किया जाना चाहिए. एंड देन हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी वाली कैटेगरीज क्रिएट होनी चाहिए वेटलैंड्स के लिए इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज में, जो लाइक धनौरी यूपी, बसई एंड दीगल हरियाणा में लोकेटेड है. एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स मॉनिटर करने चाहिए. बट अभी आफ्टर द इम्पैक्ट की यहाँ पे बात हो रही है. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग यमुना एक्शन प्लान. सो इलीगल एक माइनिंग बस कब होनी चाहिए. मुझे शेयर करना है हम्म. कि इंडिया में जो वल्चर मिलेंगे ना, कोई भी, वो सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड रहेगा, जैसा भी नाम रहेगा. ठीक है. जैसे वाइट बीट, रेड बीट, स्लेंडर बीट, सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड. और ये भी यहाँ पे भी जो और पिक्चर्स हैं ये सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इंडिया में. लाइक ब्लैक स्टॉक की बात करो, ग्रेटर फ्लेमिंगो, कॉमन क्रेन, टॉफ्ट डक. So we always talk about कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में अपने कैंपसेस ओपन करने चाहिए. सो दिस इज अगेन यहाँ पे डायरेक्टली दे आर नॉट ओपनिंग अप, बट ये जो है किंग्स कॉलेज either through joint ventureship or partnership with the investors, they are coming up with investments in India also. So India NCR region में they'll be opening up one of their campuses very soon. So one festival, infinite experiences. This is the Ran Utsav, रन ऑफ कच्छ. गुजरात. रन ऑफ कच्छ की बात कर रहे हैं. वाइट डेजर्ट बोलते बिकॉज वी गेट दिस इज ऑल सॉल्ट जो पिक्चर में 50%, देख रहे हो. 50 to 60% अगर सॉइल प्रोटेक्शन इंडिया में गुजरात से होता तो है. ये जो रीजन है दौरदो, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट टूरिज्म विलेज. दौरदो इज अ विलेज, तो विलेज टूरिज्म. एंड UNWTO क्या है? इट इज द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN. So this is important. So इसके अलावा there would be again artistry of their handicrafts and cultural performances रहेंगी. So tourism के लिए luxurious tents and this is the Kutchi and the Bunga style stay. Adventure activities would also be there. We can talk about कि इस एरिया में रन ऑफ कच्छ में हमें कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं औशिक. देखना मामा सी, बस गूगल सर्च करना एग्जैक्टली. ठीक है. Okay, so ये important article है. The center would be procuring tur dal at the rate above MSP, and जो money है for the very first time ये farmers के bank accounts में within 3 days would be transferred after the purchase or selling by the farmer. तो एक तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि डायनामिक प्राइसिंग यहाँ पे जो टर्म यूज की जा रही है, डायनामिक प्राइसिंग इसलिए क्योंकि जो MSP है और जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस अबव MSP है, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर उनको एक्चुअली बफर स्टॉक क्रिएट करना है पल्सेस का, तो उनको मार्केट प्राइस पे ही बाय करना पड़ेगा फ्रॉम द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स डायरेक्टली मार्केट में सेल करना प्रेफर करेंगे क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा प्राइस मिल रहा है कंपेयर टू द MSP. तो एक ये इसके पीछे रीजन है. एंड इसमें जो दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं नाफेड और NCCF, वो प्रोक्योर करेंगे फ्रॉम द फार्मर्स एंड देयर वुड बी नो इंटरमीडियरीज इन बिटवीन. तो मेन यहाँ पे एम यही है कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी बफर स्टॉक क्रिएट करना चाहती है सो दैट जो वॉलेटिलिटी है इन द पल्सेस इन देयर प्राइसेस वो हम आगे जाके कम कर सके. अगर गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक होगा तो ओपन मार्केट सेल्स के थ्रू दैट कैन बी टैकल्ड थ्रू वन ऑफ द वेज एंड DBT वुड बी यूज्ड देयर. सो डायनामिक प्राइस हम कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं? जो 1 वीक का मंडी प्राइसेस होगा उसका एवरेज लेके यहाँ पे डायनामिक प्राइस वुड बी डिटरमिन्ड. सो गिफ्ट सिटी एंड लेटेस्ट जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि दे वुड बी अलाउंग द रेगुलेटेड यूज ऑफ लिकर और अल्कोहल इन द गिफ्ट सिटी. तो बोला जा रहा है कि ठीक है ये एक वन ऑफ द मेजर्स है विच इज नॉट इनफ.
एंड इसके अलावा हमें थोड़े और सेंसिबल पॉलिसी डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। जैसे हम बात करते हैं, अगर मुंबई की बात करते हैं तो लाइक इट इज़ द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, और अब हम गिफ्ट सिटी जो गुजरात में लोकेटेड है उसको भी एक इंटरनेशनली फाइनेंशियल सिटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमें और भी पॉलिसी मेजर्स एंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जिसमें एक ईजियर वे हो सकता है टैक्स रेगुलेशंस एंड रेट कट्स हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी मार्केट में कुछ रिफॉर्म्स लाइक एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होते हैं, या वहाँ पे भी टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से भी वी कैन डू सम रिफॉर्म्स, हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक्चुअली जो बात कर रहे हैं कि वी आर कंपीटिंग फॉर द अटेंशन ऑफ ग्लोबली एलीट, मोबाइल एलीट मतलब एलीट है ग्लोबली, दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन मार्केट्स हो सकती है जो उनके लिए बेस्ट सूटेड है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल, मतलब फैक्टर्स ज़्यादा उनके फेवर में है। तो जेन्युइनली हमें एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगेन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम बात करते हैं, गवर्नेंस मेजर्स लाइक इम्पोर्टेंट है। एंड प्रोहिबिट हम लिकर नहीं कर सकते। तो ये दूसरा एस्पेक्ट की बात करें, यहाँ पे हम बिहार से कंपेयर करें कि एक्सट्रीम मेजर जो हमने पहले बात करी, कंप्लीट प्रोहिबिशन भी फेवर में नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से अगेन इट ऑल्सो एड्स अप टू करप्शन एंड ब्लैक मार्केटिंग एंड पैरेलल इकोनॉमी। सो यहाँ पे बिहार के लिए भी बोला गया कि कैन लुक फॉर कि गिफ्ट सिटी में क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। चॉपी वाटर्स, सो हैव यू आर सीइंग कि रेड सी के कॉन्टेक्स्ट में जो यमन हूथी रेबल्स ने अटैक किया है, उसकी वजह से ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो रहा है, ट्रेड रूट, दी कंट्रीज आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स। बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि रेड सी के थ्रू ही हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं गिवन द करंट सिचुएशन। तो इंडिया कैन वर्क विद यूएसए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे देखा जा रहा है कि इंडिया के अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं ईरान के साथ वर्सेस द गल्फ और द अरब स्टेट्स एंड विद इजराइल, तो ईरान के साथ हमारे रिलेशंस हैव नॉट बीन इम्प्रूविंग सो मच, दे हैव बीन डिप्ड ओवर अ पास्ट फ्यू इयर्स। एंड उसके साथ ही साथ इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो we are seeing upswing in our ties with the Gulf Arab states, and we are having much more closer ties with Israel compared to Iran. So इस context में we are seeing कि कुछ ऐसी countries हैं जो ना तो completely ईरान को फेवर करना चाहती है, एंड ना ही वो ऐसा डिपिक्ट करना चाहती है कि वो इसराइल को फेवर कर रहे हैं। तो अंडर दिस डिलेमा अब इंडिया क्या कर सकता है? तो इंडिया कैन लुक फॉर अ सपोर्ट फ्रॉम यूएसए, एंड यूएसए ने भी प्रपोज किया है अभी अ मल्टीनेशनल नेवल फोर्स जो कि रेड सी वाले एरिया में दे वुड बी डिप्लॉयड, एंड द नेम इज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो थ्रू दिस वी आर सीइंग कि जो डैनिश शिपिंग कंपनी है विच इज नेम्ड मर्स्क, उन्होंने बोला है कि वो अगेन ट्रेड ऑपरेशंस फिर से रिज्यूम करेंगे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जो एक multinational naval force है, and that would be deployed by America, but this is just a proposition. So through this, India can also, continue, or it can restart the trade via the Red Sea and the Suez Canal. So हम बोल सकते हैं एक तरीके से थोड़ा बहुत ही एक स्मॉलर वर्जन है ऑफ नेटो। सो रशिया के और क्लोज प्रॉक्सिमिटीज अगर हम बात करें, प्रॉक्सीज चाइना और रशिया है, एंड दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द डिसरप्टिव कैपेबिलिटीज। तो एक ये geopolitical challenge भी है। FDI rises 64% to 18-month high, so this is also signaling the confidence of investors in Indian economy. So यहाँ पे ED वर्सेस द तमिलनाडु कॉप्स, तो एजेंसी शिफ्ट्स द केस टू दिल्ली हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे केस ही हुआ है कि जो एक ED ऑफिशियल है अंकित तिवारी, ही इज बीन कॉट टेकिंग ब्राइब ऑफ ₹20 lakhs। तो खुद ही ED ऑफिशियल है, तो क्या ED इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। एंड यहाँ पे तमिलनाडु कॉप्स ने भी FIR किया है अगेंस्ट द ED ऑफिशियल्स। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि पुलिस इज ऑल्सो वर्किंग एंड ED इज ऑल्सो टेकिंग द एक्शन। सो इस तरीके से थोड़ा सा वी कैन सी कि डिसरप्शन हो रहा है फ्रॉम बोथ द साइड, तो क्लैश लाइक काइंड ऑफ सिचुएशन इमर्ज हो रही है। एंड लास्टली वी सी कि द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उन्होंने ये बोला ऑटोमेटिक कैंसलेशन कैन नॉट बी द बेल कंडीशन। मतलब कि अगर आप बेल दे रहे हो और उसमें कोई कंडीशन मेंशन कर रहे हो कि अगर वो कंडीशन मीट नहीं है तो बेल आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा।
एंड उन्होंने बोला कि merely violation of the bail conditions would not be sufficient to cancel the bail. तो अगर बेल को कैंसिल करना है तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, नॉट कि विद इन कि आपने अभी करंट बेल जो दिया उसमें कंडीशन मेंशन करके एंड यू आर सेइंग कि इफ दैट इज नॉट fulfilled or adhered to, then the bail would get violated and it would get automatically cancelled. तो automatic cancellation जैसा कुछ नहीं होगा. So that's all in times of India. Okay, Mansi, we can conclude. Yes, Ashik. So, okay, I will start. जैको मैथ्यू केस हमने कवर किया. 2005 का केस है जिसमें बोला गया कि ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से देयर कैन बी अ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर. एंड अभी हमने बात करी थी कि जो रिसेंटली अमेंडेड क्रिमिनल लॉज है उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर लाइक ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं होगा बट स्टिल नेग्लिजेंस होगा तो उसके लिए 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जेल इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट वुड बी देयर. And then China, it controls 70% of the world's production in the rare earths. And when we talk about India and Russia, so S-400 missile defense system की हमने बात करी, which is again anti-ICBM also. And Ashik, is it anti-satellite also? No, I don't think so. Anti-satellite नहीं missions भी है. एक नहीं है ना, different है, ठीक है. Then we talk about neutrinos. तो neutrinos जो है within the name also, new means neutral. उनके पास कोई charge नहीं है, neither positive nor negative. So we have a proper dedicated neutrino observatory also in the Theni district in Tamil Nadu also to look for again जो हमारी observatory research and to conduct these scientific experiments in the context. And one important keyword from polity is competitive welfareism. So that's all, Ashik, from my side. दिव्य. हमने डिस्कस किया था पॉलिटी में प्रधानमंत्री जनमन पैकेज के बारे में जो था पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल्स के रिगार्डिंग. उसके अलावा देखा था कि जो दिल्ली है वो इन रेगुलेटेड कॉलोनीज को किस तरह से इनलीगल कॉलोनीज को रेगुलेटेड करेगी. उसके अलावा हमने सबरीमाला केस था जो 2018 में आया था कि सबरीमाला टेम्पल में वुमेन्स की एंट्री के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था. NJAC जो 2014 में आया उसके रिगार्डिंग जस्टिस कोल ने बोला है कि उसको डायरेक्ट ये बोल दिया गया था कि वो सब सेपरेशन ऑफ पावर का वोलेशन था, लेकिन उसमें रिफॉर्म किए जा सकते थे. तो उन रिफॉर्म्स में क्या क्या चीजें चेंजेस किए जा सकते थे या किस तरह से इंक्लूड किया जा सकता उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया. ठीक है, एडिंग टू दैट 2 areas. पहली बात है कि जो टॉर्चर के अगेंस्ट में जो गाइडलाइन है वो DK बासु गाइडलाइन जो ऑलरेडी डाल दिया गया है व्हाट्सएप चैट में, वह देख लेना. सेकेंडली रिगार्डिंग द कोलिजियम सिस्टम, जो जस्टिस कॉल बोलते हैं वो बोलते हैं कि मॉडिफाइड NJAC लाना चाहिए था जिसमें द सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ही विल पुट द कास्टिंग वोट और उससे जुडिशरी का जो अपना एक दायरा है वो मेंटेन भी रहेगा और इंक्लूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो भी ऑफिशियल है वो रहेंगे. तो वो एक ज़्यादा बेटर प्रोविजन था रादर देन NJAC. करूँ ना कंटिन्यू. In terms of places that we read in geography, Hirpora Wildlife Sanctuary and Hobera Wildlife Sanctuary, दोनों पीस पांजल रेंज में लोकेटेड है. उसके बाद अमोनिया के सोर्सेज की हमने बात की, इंडस्ट्रियल सोर्सेज, एग्रीकल्चर रन-ऑफ, सीवेज के थ्रू आना. एंड बर्ड से रिलेटेड हमने बात की तो सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हरियाणा. एडिंग टू दैट 2-3 एरियाज है वी डिस्कस कि ट्रांस हिमालयन क्या है, फिर हिमाद्री हो गया, लेसर हिमालय, फिर जास्कर, लद्दाख, पीर पंजल और शिवालिक. इसके बारे में देखिए एक बार मैप में. और सेकेंडली कि जो वल्चर्स का इंडिया में मिलता है वो क्रिटिकली इंडेंजर रहता है, मैक्सिमम वल्चर्स. प्रेरणा. So the first one is regarding the railway officers training in terms of like disaster management. The first important institution is IRIDM, that is Indian Railway Institute of Disaster Management. Then second point we talk about Gati Shakti Vishwavidyalaya. So this is India's first transport and logistics university. It is present in Gujarat. A campus है NAIR, National Academy of Indian Railways. And third point within this is regarding the manpower plus equipment, which will lead to efficiency. Then second news was regarding the women participation in Naregas, and it is rising continuously, and 59%, it is 59% this fiscal.
we talk about the North and South disparity. That is, in South, the participation is 70%, and in North, it is 40%. The mentioned reasons can be literacy rate, which is higher in South overall, and financial literacy. Then we talk about the higher lower local infrastructure, and also the primary health education. So that's all. एडिंग टू दैट, मनरेगा में जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है 59.2 है अभी, और वो लगातार पिछले 10 साल में 54% था, तो 5% ग्रोथ हुआ है 10 साल में। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट न्यूज़पेपर टुमारो, डू टू आंसर।